कि मैं जिस मकान में रहता हूँ वो सुरजन सिंह का आपका होस्ट आमिर और मैं, आप मेरा चैनल देख रहे हैं टॉक विद आमिर। गाइस, 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद आखिरकार हम वो स्ट्रीट पे पहुंच गए हैं जिसकी तलाश में हम सुबह तकरीबन 12 बजे के निकले हुए हैं घर से। तो देखते हैं, आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे, ऐसी क्या ख़ास बात है, क्यों ये जो सुरजन सिंह की गली है वो फेमस है, क्यों ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये मशहूर हुई है। ठीक है, तो चलें मेरे साथ आए। 2006 में गली बनी थी। अच्छा, तो ये गली एक नमूने के तौर पे बनाई थी। हाँ, तो जिसके बाद और गली तमीर हुई। अच्छा, और इसको इसलिए माधव सिंह का नाम दिया गया है कि ये गली जो है ना सबसे पहले तमीर की है और सबसे पहले 3 साल लगे गली को तमीर करने में। 3 साल लगे? अच्छा, 3 साल लगा गली। आप इधर से ही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मेरा घर है कोड़ने वाला। माशाल्लाह, क्या बात है। चलें विजिट करते हैं इस गली में, तो इंशाल्लाह देखते हैं, चेक करते हैं। भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? क्या नेम है आपका? मोहम्मद इकबाल। आप इधर के हैं, लाहौर के? इसी गली के हैं? अच्छा, 65 साल। सही है। तो मैंने माशाल्लाह इस गली का बड़ा सोशल मीडिया पे देखा है, तो थोड़ा सा बताते हैं इस गली के बारे में, कैसे, कब और कैसे हुआ ये इन्होंने स्टार्ट किया था जी 2008 में। 2008 से लेकर अभी तक जो है ना 13 साल में इन्होंने गली को माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कर दिया है, क्या हम खुद परेशान हैं कि यार यहाँ के लोग जो है ना उन्होंने तामुन किया। यहाँ की जो है सबसे पहले ड्रेन का सिस्टम था, पानी का सबसे मेन इशू होता है पानी का, बारिश का पानी, गटर का पानी, नालियों का पानी, सबसे पहले इन्होंने ड्रेन सिस्टम किया, सारा अंडरग्राउंड किया। उसके अलावा ये जो थी बिजली की तारें, ये वायरें थी आमने सामने जो आती थी, ये इन्होंने सब रोल किया, ये आप देख भी सकते हैं। ठीक है, सारा सिस्टम इन्होंने किया। ये जितना भी हुआ है सारे मोहल्ले में जितने भी सबने कोऑपरेट किया। जो है इसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले वॉल सिटी में, ये उन्होंने स्टार्ट करवाया था वॉल सिटी में। उसके अलावा अब यहाँ पे फेस्टिवल शुरू हो गए,
तकरीबन 1 माह पहले यहाँ पे फेस्टिवल हुआ। और फेस्टिवल में क्या है? फेस्टिवल में ये था, यहाँ पे हमारा ये कैफ़े बना, सीटिंग दी इन्होंने अंदर, फिर ये सामने भाई का घर है, इन्होंने जो खाने वगैरह दिए यहाँ पे, मकई की रोटी, साग, अच्छा गन्नों का साग, ओल्ड चीज़ें, दास कुलचा वगैरह, जिसे लोग नहीं जानते थे। दास कुलचा मेरे साथ कम ही लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये लाहौर की जो है ना स्वाद है, हाँ वो चीज़ हो गई। तो उसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है, लाइटिंग थी यहाँ पे, अभी तो उतर चुकी है। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना तो आपको व्यू मिलेगा और समझ लेंगे। तो ये अब माशाल्लाह ये यूरोप तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल यूरोप तक पहुँच चुकी है। और यूरोप के लोग जो है वो भी कह रहे हैं यार वाकई ही लाहौर अंदरूनी शहर में अगर गली है तो वो मैं इधर का ही रहायशी हूँ, जहाँ मेरी 62 साल उम्र है। मैं इसी गली में पैदा हुआ हूँ, इसी गली में रह रहा हूँ। मैंने बहुत नशेबो फराज देखे हैं इस गली के। इसके वो हालत भी देखी है जब इसकी जहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता था, उससे बेहतर भी देखी है, बहुत बेहतर भी देखी है। लेकिन अब की जो हालत है ना वो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये 2008 में एक मनसूबा शुरू हुआ था वर्ल्ड बैंक के तावन से, वर्ल्ड बैंक की तावन से कि अंदरून शहर को दोबारा उनके रहायशी इलाकों को अच्छे तरीके से बहाल किया जाए। जी जी, क्योंकि रहायशी इलाके कम होते जा रहे थे, कमर्शियल ज़्यादा होता जा रहा था, मार्केटें बढ़ रही थी। जी जी, इसलिए फिर ये मनसूबा शाही गुजरगाह के नाम से शुरू किया गया था। शाही गुजरगाह, हाँ, दिल्ली गेट से ये जाना था शाही किले तक, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें, मकसद तजारती मरकज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे और बहुत रुकावटें। लेकिन उसको इंशाल्लाह ये कर रही वाल सिटी। पहले वाल सिटी अथॉरिटी कायम नहीं हुई थी, अब तो वाल सिटी अथॉरिटी एक अथॉरिटी कायम हो चुकी है। जब ये गली बनी थी उस वक्त तक अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि सब इसका जो ठेका था ना हुकूमत पंजाब ने आगा खान कल्चर सर्वस वालों को दिया था। आगा खान वालों ने ना ये गली को कदीम और जदीद का हसीन इम्तजाज बना दिया है। लग रही है माशाल्लाह, लग रही है। इमारतें तो यहाँ बहुत कदीम है, पुरानी है, पुराने लोग भी पुराने रह रहे हैं। पुराने पाकिस्तान बनने से पहले के ये एक मकान जिसकी वजह से ये गली मशहूर है, सुरजन सिंह के अलावा ये पूरी गली मुसलमानों की थी। अच्छा, लेकिन एक ही मकान था सुरजन सिंह, वो एक हकीर था, बड़ा फेमस था क़याम पाकिस्तान से पहले। अच्छा, उसी के नाम से ये गली है। और बाकी रहा कदीम और जदीद का जो सीन इम्तजाज है, उन मकान तो पुराने हैं, लेकिन जो सहूलतें हैं ना यहाँ पे, जी जी, ये बहुत ही जदीद किस्म की सहूलतें इन्होंने दी है। सीवरेज की 2-2 पाइप लाइनें बिछाई गई हैं, एक बारिश के पानी वाली लाइन अलग है और सीवरेज भी अलग है। उसके अलावा इसकी इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई है वो अंडरग्राउंड है, मेन लाइन वो भी अंडरग्राउंड है, सुई गैस है, वाटर सप्लाई है, ये सब अंडरग्राउंड कर दी गई है। तो मेन लाइन जो है वो तो अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके अलावा इसको एक पूरे खूबसूरत तरीके से एक तरफ ये इनको ना, ये आप देखेंगे ना ऊपर करेंगे, इस तरफ इसकी इलेक्ट्रिक की ये सप्लाई लाइन आ रही है जो घरों को जा रही है। तो जिसकी जो मेन लाइन है वो अंदर है बड़ी, और वो ऐसे है कि हर 10-12 घरों के बाद एक डीपी लगाई गई है। जी जी, ठीक है। उससे इनको ये सारे कनेक्शन मिलते हैं। एक तरफ ये इलेक्ट्रिक की है और दूसरी तरफ ये टेलीफोन और केबल वगैरह की लाइन बिछाई गई है दूसरी तरफ। तो उसको क्रॉस ऊपर से नहीं किया गया, क्रॉस इधर से जो इलेक्ट्रिक है ना ऊपर से आएगी और इधर ये पाइप देख रहे हैं ना, ये उधर से इधर इलेक्ट्रिक आ रही है। सही है। इधर से उधर जो जा रही है वो टेलीफोन और केबल की तारें जा रही है। सही है। इस तरफ एक लाइन में सारी इलेक्ट्रिक है और इधर केबल और टेलीफोन की है। ये एक बहुत जबरदस्त निज़ाम दिया गया है। गली जो इतनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है कि इसकी जितनी मर्जी बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ पे इतने टोटे में ना तो कीचड़ होता है ना बारिश का पानी खड़ा होता है। ठीक है, सबसे अच्छी गली है। ये बहुत जबरदस्त किस्म का, लेकिन ये पहले तो वाल सिटी का आपको बताया नहीं क्या टाइम थी, लेकिन अब वाल सिटी क्याम हो गया है, 2 DG बदल चुके। लेकिन जब से 2012-13 से ये कामरान लशारी साहब आए हैं ना, इन्होंने इसको बहुत ज्यादा ऊपर ले गए हैं।
क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, इस पे वर्क बहुत ज्यादा किया है। 2 फेज इसके मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरे फेज में काम शुरू हो चुका है, जो मस्जिद वजीर खां चौक पुरानी कोतवाली से और सुनहरी मस्जिद तक जाएगा। इस गली के अलावा इस फेज में पहले फर्स्ट फेज में 55 गलियों के अंदर काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये एक जो आगा खान वालों ने दिया था ना, एक मॉडल बना के दी थी ये गली, ये 2008 में शुरू हुई थी और 12 में मुकम्मल हुई थी। जिसके गली के अलावा इस गली में 15 मकानों के अंदर भी उन्होंने काम करके दिया है, जिनकी हस्ता हाली थी उसको तमीर किया है। जैसे ये मकान है, इसका आधा हिस्सा आगे वाला उभरा हुआ था, इनकी छतें गिरी हुई थी और अंदर 4 मकान छोटी गली में चरखदरा में वहाँ काम हुआ है। ये साथ इनके ना जर्मन के तामन से ये बना हुआ है, जर्मन के वर्ल्ड बैंक के अलावा ये आगा खान वाला ने अपनी कोशिश से जर्मन के तामन से ये गली मुकम्मल की थी, जो मकानों के अंदर काम हुआ था। जब ये गली मुकम्मल हुई तो बकायदा जर्मनी के सफीर उस वक्त थे माइकल को बहुत बकायदा तशरीफ लाई थी। अच्छा, विजिट के लिए। हाँ, ये देखिए जिस मकान के अंदर काम हुआ है ना, वहाँ जर्मनी पाकिस्तान का बामी तावन का ये फ्लैग लगा हुआ है। जिस गली के भी, जिस मकान के भी अंदर मुकम्मल तो सारी मकानों में नहीं हुआ, लेकिन वही मकान रह गए थे जिन्होंने तमीर कर ली थी। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जिस मकान में रहता हूँ वो सुरजन सिंह का ही मकान है। अच्छा, आप सुरजन सिंह के मकान में तो, लेकिन हमने वो एक बड़ा अंटीक छोटा सा मकान था, बहुत खूबसूरत पुरानी तरह का, लकड़ी के चुबारे थे दोनों तरफ, ऊपर रोस जो पंजाबी में कहते हैं, वो दोनों तरफ बने हुए। लेकिन हमने वो कुछ खस्ता हो गया हुआ था, ये अथॉरिटी के हम ये काम शुरू होने से पहले हमने उसको गिरा दिया था। लेकिन इस वजह से हमारे मकान पे भी उन्होंने काम नहीं किया। हर उस मकान में काम किया जहाँ पुराना सिस्टम की सिटी 42 लगा ले या कोई और लगा ले, हर तरफ लाहौर में गंद नजर आएगा। लेकिन आप अंदरून शहर में आए, दिल्ली गेट के अंदर से आए, तो यहाँ से दिल्ली गेट से लेके चौक पुरानी कोतवाली तक सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक 8 दफा सफाई होती है, 2 शिफ्टों में। पहली शिफ्ट में 4 दफा होती है, सुबह 6 से 2 बजे तक, फिर 2 से रात 11 बजे तक 4 दफा। स्क्रीन पे आए, उन्होंने अपने मोबाइल पे जो लगाया होगा ना गूगल का नक्शा, क्या जो इसको कहते हैं लोकेशन, तो वो दिल्ली दरवाजे के अंदर आने लगेंगे तो वो बोलना शुरू कर देंगे शाही गुजर का। थोड़ा सा अंदर आएंगे, साथ ही कह देंगे गली सुरजन सिंह आ गई है।